अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो शायद हम में से हर एक के दिल की बात है। हम में तकरीबन सभी लोग मेहनत करते हैं, हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि घर में बरकत नहीं है, रिज़्क फिसलता जा रहा है, चीजें बस चल रही है, संभल नहीं रही। क्या ये सिर्फ महंगाई की वजह से है? नहीं, इसका ताल्लुक अंदर की चीजों से भी है। रिज़्क की बंदिश या बेबरकती बाहर के हालात की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे कुछ अपने रवैये, कुछ आते निश्ते और अमल खुद रिज़्क की राह में रुकावट बन जाते हैं। आज मैं ऐसी 8 आदतों के बारे में बात करूंगी जो हमें फौरन छोड़ देनी चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिज़्क पर से बंदिश खत्म हो जाए। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें तो इन बातों को सीरियसली नहीं लेंगी, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक कोई वजीफा नहीं होगा रिज़्क की बंदिश खत्म ही नहीं होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ ये 8 काम करना छोड़ दे, आप देखेंगे कि आपकी रिज़्क में आहिस्ता आहिस्ता बरकत आना शुरू हो जाएगी। ये जो टाइम वेस्ट के बगैर अपनी उन आदत को डिस्कस करते हैं जिनको छोड़ने से आप अपने घर में बेहिसाब बरकत और रिज़्क की बंदिश को खत्म कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो आदत आपने छोड़नी है वो है शिकवा, शिकायत और नाशुक्री की आदत। जिस दिल में हर वक्त शिकायत और ज़बान पर नाशुक्री होती है वहां अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। मेरे शोहर कम कमाते हैं, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, हमारे पास जितना पैसा खत्म हो जाता है, मेरे तो नसीब ऐसे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें रिज़्क के दरवाजे बंद कर देती है। पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को उतना ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा। शुक्रगुजार औरत के कम रिज़्क में भी बरकत होती है, जबकि नाशुक्री औरत के हाथ में लाखों भी आ जाना तो फिसल जाता है, टिकता ही नहीं है। इसलिए शुक्रगुजारी को अपनी आदत का हिस्सा बनाइए और अपने रिज़्क में बेहिसाब बरकत पाइए। दूसरी आदत जो आपने फौरन छोड़ देनी है वो है दूसरों के रिज़्क से हसद करना। जी हाँ, अगर आप किसी सहेली, किसी रिश्तेदार को देखकर जलती हैं, ये सोचते हैं कि इसको इतना क्यों मिला, मुझे इतना क्यों नहीं मिला, फला का बेटा बाहर चला गया, या फला के बच्चे ने टॉप किया, या उसके हस्बैंड की प्रमोशन हो गई वगैरह, तो यही हसद जो है ना आपकी रिज़्क की बंदिश की जड़ है। हसद रिज़्क का दुश्मन है। जो औरत दूसरों के नसीब पर खुश नहीं हो सकती उसका अपना नसीब कभी अच्छा नहीं होता। थर्ड हैबिट जो आपको फौरन छोड़ देनी है वो है रिज़्क के लिए गलत रास्ते चुनना बंद कर दीजिए। मसलन झूठ बोलकर या झूठी कसम खाकर कोई चीज बेचना, मिलावट, नाजायज मुनाफा या घर में झूठ बोलकर कोई भी चीज हासिल कर लेना। ये सब वक्ती चीजें तो आपको सुकून दे देती है, लेकिन दायमी सुकून और बरकत इससे आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर रिज़्क हराम तरीके से आ रहा है ना तो वो ज्यादा देर नहीं रुकता और इसमें सुकून बिल्कुल भी नहीं होता। ये आदत जो आपने छोड़नी है ये मैं आपको 100% रिकमेंड करती हूँ। इससे घर में बेबरकती जो है ना ज़रूर आती है अगर आप ये करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये आदत छोड़ दीजिए। अपने रिज़्क में जो है बंदिश है और बेबरकती उसको ख़त्म करने के लिए ये आदत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो आदत है घरेलू नाइंसाफ़ी और शोहर से बदतमीज़ी करना। जी हाँ, अगर आप शोहर की इज़्ज़त नहीं कर रही है, इनकी कमाई को बार बार नीचा दिखा रही है, जैसे कुछ ख़वातीन की आदत होती है जब शोहर थका वगैरह आता है तो बजाय उनकी खिदमत करने के तंज ताने शुरू कर देती हैं, क्या आपने किया है, क्या लाए हैं, इस तरह हमें कहाँ गुजारा होता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो होती है ना ये सब आपके शौहर को हर्ट करती हैं और अल्लाह ताला को नाराज करने वाली ये तमाम जो है जुमले हैं। तो मेरी शहजादी बहनों, जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी तलीम है, या जिस लेवल का कारोबार है उन्होंने उतना ही कमाना है ना। तो अगर आप अपने शौहर की इज्जत नहीं कर रही, उनकी कमाई को वैल्यू नहीं दे रही, तो समझ लीजिए आप खुद अपने रिज़्क के दरवाजे बंद कर रही हैं। मर्द की मेहनत की बेकदरी करना, इसकी दिल आजारी करना है, और ये सब रिज़्क से बरकत खींच लाता है। फिफ्थ बैड हैबिट जो आपने छोड़नी है वो है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेना। जिन औरतों ने सिर्फ अपनी ईगो की खातिर ससुराल से, भाई बहन से या किसी भी रिलेशन से ताल्लुक तोड़ रखा है ना, वो खुद रिज़्क की राह बंद कर रही हैं। हदीस में आता है कि जो सिला रहमी करता है इसके रिज़्क में इजाफा होता है। तो अगर आप रिज़्क में बरकत और बेहिसाब जो है खैर चाहती हैं तो सबसे पहले अपनों से ताल्लुक जोड़ें। अगली बैड हैबिट जिसको आपने छोड़ना है वो है सफाई का ख्याल ना करना। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सफाई निस्फ ईमान है। जिस घर में हर वक्त गंदगी, चीजों का बिखराव या बेतरतीबी हो वहां बरकत आती ही नहीं है। ये बात सिर्फ जिस्म की सफाई की ही नहीं बल्कि दिल और नीयत की सफाई की भी है। जो औरत दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना रखती है, सोचो उसके घर में कैसे रहमतें और बरकतें नाजिल हों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें तो सिर्फ पाक और साफ दिलों पर ही उतरती हैं। नेक्स्ट हैबिट छोड़ देने से ना सिर्फ आपके घर में बेहिसाब बरकत और रिज़्क की बंदिश खत्म होगी, बल्कि इससे आप अल्लाह ताला के भी बहुत करीब आ जाएंगे। वो है नमाज में सुस्ती करना। देखिए, रिज़्क सिर्फ मेहनत से ही नहीं आता, रिज़्क अल्लाह ताला देता है, और जो अल्लाह के हुक्म से गफलत बरते वो कैसे अल्लाह से रिज़्क में बरकत की तवक्को रख सकता है। जी हाँ, नमाज। देखिए, नमाज में ना सिर्फ रिज़्क की कुंजियां हैं बल्कि जो औरत समझदार ख़वातीन अपनी नमाज की हिफाजत करती है और एहतमाम करती है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके रिज़्क की हिफाजत और उसके रिज़्क का एहतमाम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आदत आपने छोड़नी है वो है गुनाहों का मामूली समझना। झूठ, चुगली, गीबत, दिलआज़ारी, ये सब वो गुनाह है जो हम औरतें दिन में कई बार करती हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। और यकीन करें ये वही गुनाह छोटे छोटे हैं ना जो दिल को सख्त कर देते हैं, और जब दिल सख्त हो जाता तो फिर अल्लाह ताला भी हमारे रिज़्क को सख्त कर देते हैं।
दिल नरम रखिए, गुनाहों से तौबा कीजिए और फिर देखिए कैसे रिज़्क बरसता है, कैसे आसान होता जाता है और आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जब एक औरत ये आते छोड़ देती है ना तो होता क्या है जनाब, दिल में सुकून आ जाता है, छोटी छोटी चीजों में खुद ब खुद बरकत नजर आना शुरू हो जाती है। शोहर की कमाई भी काफी लगने लगती है, चीजें खुद ब खुद आसान होने लगती हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं, दिल मुतमईन होता है और घर रोशन लगने लगता है। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद अपना एनालिसिस कीजिए, कहीं हम इन आदतों को जाने जाने में अपनाए तो नहीं बैठे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो रिज़्क का वादा किया हुआ है, बंदिश का तो नहीं किया। फिर बंदिश क्यों? तो जनाब, बंदिश हमारी इन आदतों की वजह से आती है। तो आज से ही अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब आप बदलेंगे किस्मत भी खुद ही बदल जाएगी और रिज़्क भी अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। 8 आदतों को तरक करने के अलावा एक अच्छी आदत जो आपने अपनानी है वो है सूरत वाक़या। जी हाँ, आपने सूरत वाक़या का एक दफ़ा दिन में ज़रूर पढ़नी है। आपको जब भी टाइम मिले, प्यास मेरी प्यारी बहनें करती है कि सिर्फ शाम के वक्त इसको पढ़ना चाहिए। जी नहीं, आपको दिन के वक्त जब भी टाइम मिले आप इसको पढ़ सकती हैं। इन तमाम आदतों को छोड़ने के साथ साथ अगर आप सूरत वाक़या का विर्द करती हैं तो फिर ये सब कुछ करने के बाद आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता रिज़्क में बंदिश खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और घर में रिज़्क में बरकत ही बरकत आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मेरी तमाम बहन भाइयों से हम रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली उन अपनी प्यारी बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस मसले से परेशान है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए बहुत सी मोटिवेशनल और परेशान हाल दिनों के लिए मैं सोल्यूशन लेकर आती रहूंगी। तब तक अपनी बहन को दुआ में इजाजत रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए और घरों में बेहिसाब रिज़्क और बरकत पाइए। तो यहाँ पर आपसे इजाजत चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।